टू द आयुर्वेद स्पेयर, आयुर्वेद केवल रोग का उपचार नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन का संतुलन है और व्यक्ति का स्वास्थ्य और साथ में पृथ्वी का संरक्षण दोनों ही आयुर्वेद पर निर्भर करता है। आजकल की इरा में, आजकल की जनरेशन में जहाँ ट्रीटमेंट को व्यवसाय का माध्यम बनाया गया है, वहाँ पे आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और आतुर यानी कि रोगी व्यक्ति के रोग का निराकरण करना है। ये आयुर्वेद के दो पहलू हैं। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। आप सुनते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी आयुर्वेद में दिया गया है। अगर आप दिनचर्या ऋतुचर्या का प्रॉपरली पालन करते हैं, संतुलित आहार ग्रहण करते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये भी एक तरह से चिकित्सा है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। सेकेंड इज आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि अगर आपकी बॉडी में दोषों की इम्बैलेंस हो जाती है या फिर आपको कोई डिजीज़ हो जाता है, तो उस केस में समन चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। दोषों को सम स्थिति में लाने के लिए समन चिकित्सा किया जाता है। समन चिकित्सा यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा दोषों को समावस्था में लाया जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे और जत शरीरे तत् ब्रह्मांडे, इस सिद्धांत को मॉडर्न साइंस माने या ना माने, बट आयुर्वेद इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मानती है, क्योंकि आयुर्वेद का मानना है कि जो भी तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं वो शरीर के बाहर भी हैं और जो शरीर के बाहर है वो शरीर के अंदर भी है। तो सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, यानी कि इस संसार में जितने भी द्रव्य मौजूद हैं वो सभी पंच महाभूत से बनते हैं। पंच महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पंच महाभूत छोटे से कण से लेके यूनिवर्स में जितने भी द्रव्य होते हैं उन सभी में मौजूद होते हैं और वो सभी पंच महाभूत से ही बनते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बनता है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी अवयव होते हैं, जो भी ऑर्गन होते हैं, वो सभी पंच महाभूत से बनते हैं। कुछ भी चेंजेस अगर हमारे एनवायरनमेंट में होता है तो वो हमारे बॉडी को, हमारे दोषा को, हमारी मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो जहाँ पे WHO का हेल्थ का डेफिनेशन बताया जाता है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, वहाँ आयुर्वेद कहता है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रियः मनः स्वस्थ्य इति विधीयते, यानी जब आपके बॉडी में दोष सेम स्टेट में रहते हैं, दोष यानी कि वात, पित्त और कफ, ये हमारे बॉडी के एलिमेंट होते हैं जिसके द्वारा हमारे सारे फंक्शंस का संचालन होता है। बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ये दोषा के अकॉर्डिंग होते हैं। अग्नि यानी कि आपकी पाचन प्रक्रिया सही हो, आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक हो और साथ में आपकी जो धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब स्थिर हो, समावस्था में हो, इसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। और साथ में प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः, यानी कि आपका बॉडी, माइंड, सोल, ये सब कंटेंट हो, सेटिस्फाई हो, पीसफुल हो, प्रसन्न हो, तो इस स्टेट को कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आप खुद भी स्वस्थ रहे, आपका एनवायरनमेंट भी स्वस्थ रहे, आपका माइंड भी स्वस्थ रहे, तो ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच को ये दर्शाता है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितना माइन्यूट लेवल में स्वास्थ्य का डेफिनेशन आयुर्वेद में बताया गया है। यहाँ पे दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दिनचर्या यानी कि हमारे सुबह उठने से रात के सोने तक आप क्या क्या करेंगे, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, और सीजनल वेरिएशन के अनुसार आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, आप उस एनवायरनमेंट को किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि जो 6 ऋतुएं होती हैं उन ऋतुओं में आप किस तरह के आहार सेवन करेंगे, किस तरह के विहार का पालन करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे, इस बारे में भी आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे कि हम ऋतुचर्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम
आयुर्वेद के संसाधनों का सम्मान करते हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हैं, संतुलित आहार ग्रहण करते हैं, तो एक तरह से हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, पृथ्वी को रिस्पेक्ट करते हैं और नेचर और हमारे बीच में जो संतुलन है उसको हम बनाए रखते हैं। एक प्रॉपर हार्मोनी को हम बैलेंस स्टेट में रखने की क्षमता रखते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी जिस शास्त्र में, जिस विज्ञान में हित और अहित दोनों चीज़ों का समावेश है, दोनों चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली वर्णन किया गया है, उस विज्ञान का नाम आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद की शैली को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और निरोगी रहने की कोशिश करें। धन्यवाद।